बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आज का वीडियो हमारी भूल सुधार का वीडियो है। हमने कथा जो आप लोगों को सुनाई, जो जितने वीडियो बने महाराज, हम उनको पुनः एक एक करके देख रहे हैं। तो महाराज एक एक करके देख रहे हैं, तो जहाँ हमें कमी लगी है उसका आज हम भूल सुधार कर रहे हैं। सप्तम स्कंद में महाराज जब हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद जी का जब की कथा सुना रहे थे, तो महाराज जो पंचम अध्याय की कथा हम पूरी नहीं सुना पाए थे उस समय, और वो वीडियो बीच में बंद हो गया था। मात्र 6 मिनट का वीडियो बन पाया था। तो आज हमने उसको देखा, लगा कि ये तो अधूरी कथा है। चलो ठीक है महाराज, भूल सुधार करते हैं। क्योंकि वेदव्यास जी महाराज ने भी जब महाराज ये भागवत जब बनाई, भागवत की रचना की, उन्होंने भी इस पूरी भागवत को एक बार दोबारा देखा था। और दोबारा देखने के बाद फिर अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को इसे पढ़ाया था। प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय 8वें श्लोक में ऐसी चर्चा है। स संगीतां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिः। शौनक जी महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज हमें बताओ, ये महाराज सुखदेव जी को उनके पिताजी ने कब पढ़ाई? तो महाराज सूत जी ने कहा कि नारद जी की प्रेरणा से श्री वेदव्यास जी महाराज ने महाराज इस संगीता का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद महाराज इसकी पुनरावृत्ति की, और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण महाराज पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। एक बार पुनरावृत्ति की, हम भी महाराज इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। शुरू से ये कथा हम सुन रहे हैं अब। और चूँकि देखो आप, कई पशुओं में भी महाराज भगवान ने ऐसी रख दी है, वो जिसको जुगाली बोलते हैं। जुगाली नहीं करते हैं महाराज, वो पशु बीमार समझे जाते हैं। इसीलिए महाराज हम भी अब इसकी क्या कर रहे हैं महाराज, एक तरह से जुगाली जिसको बोल सकते हैं आप, एक एक अध्याय को, एक एक कथा को दोबारा से सुन रहे हैं। तो आज की जो कथा है वो सप्तम स्कंद है और उसका पंचम अध्याय है। ये वीडियो उस समय थोड़ा अधूरा बन पाया था, कोई काम आया वो आ गया होगा महाराज। मात्र 6 मिनट का वीडियो बन पाया। अब 6 मिनट का वीडियो तो ऐसा हमारा कोई बना नहीं, तब फिर हमने देखा कि ये थोड़ा अधूरा रह गया है। तो चलिए महाराज, सप्तम स्कंद पंचम अध्याय। इसमें महाराज हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न है, उनके उस प्रयत्न का वर्णन करेंगे। तो नारद जी कह रहे हैं यहाँ सप्तम स्कंद में वक्ता नारद जी, श्रोता युधिष्ठिर जी हैं। नारद उवाच पौरोहित्याय भगवन् व्रतः काव्य किलासुरैः चण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराज गृहंतके। नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी, दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, संड और अमर्क। ये दोनों राजमहल के पास ही रहते थे। तौ राज्ञा प्रापितं बालम प्रहलाद नयकोविदं पाठयामास तु पाठ्यान् अन्यांश्चासुर बालकान्। है युधिष्ठिर जी, कहते हैं वे दोनों गुरुपुत्र हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे गए नीति निपुण प्रहलाद जी को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि विषय पढ़ाया करते थे। वहाँ धर्म नीति नहीं चलती थी महाराज। एकदा सुरराटपुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्य से साधु यद भवान। महाराज नारद जी कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर जी, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने
अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा प्रहलाद बताओ तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। जब ये बात पूछी है, प्रहलाद जी कहने लगे हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमंदकूपम वनम गतो याद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, जंगल में चले जाना चाहिए और भगवान के भजन करने चाहिए, क्योंकि घर क्या है महाराज, ये तो अरे घास पात से ढके हुए अंधकूप के समान हैं, और ये महाराज अपना अधः पतन का मूल कारण भी है। ये कहा साहब प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और श्री हरि के शरण ग्रहण करें। नारद जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर जी, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्यः परपक्ष समाहिताः जहास बुद्धिर्बालानां विद्यते पर बुद्धिभिः। हे युधिष्ठिर जी, प्रहलाद जी के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु हंसने लगा और कहने लगा कि दूसरों के बहकावे से बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाया करती है। सम्यक विधार्यताम बालो गुरुगृहे द्विजातिभिः विष्णु पक्ष ही प्रतिछन्न ही न विद्येता सिद्धिर यथा। और हिरण्यकश्यपु ने महाराज गुरुजनों से कहा कि लगता है कि गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं, बालक की भली भांति देख रेख की जाए जिससे इसकी बुद्धि बहकावे में न आने पावे, कोई इसको बहका न सकें। तब गुरुजी ने कहा वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा बालानति कुतस्तुभ्यम ऐस बुद्धिर्विपर्ययः। पुरोहितों ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, सच बताना, झूठ मत बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है। हमारे आश्रम के जो है ना दैत्य बालकों का स्कूल, अरे सब तो महाराज ये ऐसी विद्या पढ़ते हैं, अर्थनीति राजनीति, ये तुम धर्म नीति कहाँ से पढ़ रहे हो, ये भक्ति योग तुम्हें किसने सिखाया। अन्य बालकों की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। बेटा बताओ, बुद्धि भेद परकृतः उताहोते स्वतो भवत भंडताम श्रोतुकामानाम गुरुणाम कुलनंदन। हे बेटा प्रहलाद, हे कुलनंदन, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वतः ऐसी हो गई है या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है, यह बात हमें बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुदेव, यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा में विद्यते चेतः चक्रपाणेर्यदिच्छया। प्रहलाद जी ने कहा कि हे गुरुदेव, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच जाता है, एक आलपिन की ढेरी लगाओ और उसमें जो है महाराज एक चुंबक का टुकड़ा डाल दो, सारी चुंबक चपक जाएगी उससे। तो जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान श्री विष्णु की इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार और आप लोगों से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है। नारद जी कहने लगे युधिष्ठिर जी से कि हे युधिष्ठिर जी, एतावद ब्राह्मणा योक्ता विरराम महामतिः तम निर्भर्षात कुपितः सदीनो राजसेवक है। नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक और पराधीन थे, महाराज वो राजा से डर गए। महाराज हिरण्यकश्यप है
उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, गुरुजी ने उन पिताजी को महाराज संतुष्ट करने के लिए पहले तो बड़े प्रेम से पूछा। जब महाराज इस प्रकार भक्ति योग बताया गुरुजी को प्रहलाद जी ने, तब महाराज गुरुजी तो भड़क गए और भी कहा, आनीयतामरे वेत्रम अस्माकम अयशस्करः कुलांगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थोश्योदितो दमः। गुरुजी ने कहा कि रे मेरा कोई बेंत लाओ। ये उस जमाने में चलते थे साहब बेंत, और ये बेंत बहुत चले, सतयुग में चले, त्रेता में चले, द्वापर में चले, कलयुग में भी। महाराज अभी से करीब 25-30 साल पहले तक बेंत चलते थे। ये हमारे ज़माने में तो बहुत चले महाराज, हमारी बड़ी कुटाई पिटाई हुई महाराज, फिर हमने भी वो कसर पूरी निकाल ली महाराज। गुरुजी ने कहा कि अरे कोई मेरा बेंत लाओ, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय ही उपयुक्त रहेगा। तत एनम गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातगेयश्चतुष्टयं दैत्रेन्द्रम दर्शयामास मातृमृष्टमलंकृतम। और उससे डांट फटकार करके उसको भेज दिया। कुछ समय हुआ, गुरुजी ने उनको पढ़ाया। महाराज कुछ समय पश्चात जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने सामदाम आदि सारी बातें जान ली है, तब उन्हें अपनी उनकी माँ के पास ले गए। माता ने उन्हें सुसज्जित कर दिया, तब वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। पादयो पतितं बालम प्रतिनंद्याशिषासुरः परिस्वज्य चिरम दोर्भ्याम परमामाप निर्वृतिम। जब पिताजी के पास ले गए तब महाराज पिताजी के चरणों में जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। जब पिता के चरणों में प्रणाम किया तो महाराज पिता ने अपने पुत्र प्रहलाद को महाराज हिरण्यकश्यपु ने अपने हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा, पुत्र को आशीर्वाद दिया। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। और इस प्रकार महाराज लाड प्यार करने के बाद आरोप्यांकमवघ्राय मूर्धन्यस्त्रुकलाम्बुभि आसिंचन विकसद वक्त्रम इदमाह युधिष्ठिरः। हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठा कर सिर सूंघा और अपने महाराज प्रेमाश्रुओं से प्रहलाद का मुख कमल भिगो दिया। फिर उसने अपने पुत्र प्रहलाद जी से पूछा। हिरण्यकश्यपुर्वाच प्रहलादानुच्यतां तात स्वदीतं किंचिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन् यदशिक्षद्गुरोर्भवान्। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो विद्या प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। आपका बच्चा भी जब स्कूल में जाता है छोटा, बड़े की तो बात नहीं है, तो कहते ना, अरे बेटा क्या तुमको कविता सुनाई, क्या सिखाया, एक आध कविता सुनाए हो भैया, लाओ हमको सुनाओ। बच्चे तोतली बाणी में सुनाते हैं और महाराज माता पिता बड़े हर्षित होते हैं। अब प्रहलाद जी ने कहा उनसे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नारद जी करें युधिष्ठिर जी से और प्रहलाद करें अपने पिताजी से। हे पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। नवधा भक्ति, महाराज नवधा भक्ति है भगवान के गुणों का श्रवण करना 1, कीर्तन 2, स्मरणम 3, चरणों की सेवा करना 4, पूजा अर्चना करना 5, वंदन 6, दास्य 7, सख्य 8 और आत्मनिवेदन महाराज ये 9 प्रकार की भक्ति ही सबसे उत्तम अध्ययन है। ये कहा उन्होंने, ये 9 प्रकार की मनुष्य भक्ति करे, यही सबसे बड़ी पढ़ाई लिखाई है। नवदा भक्ति का वर्णन महाराज हमारे रामचरितमानस में भी आया है। श्री राम जी के द्वारा सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया गया। महाराज चाहे ये चौपाई सुनो, इनका अर्थ देखो, चाहे श्लोकार्थ देखो, लाओ आपकी चौपाइयाँ भी सुना देते हैं।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति महाराज संतों का संग करें, सत्संग करें। और दूसरी भक्ति का महाराज जो कथा प्रसंग हैं, भगवान की कथा है, महाराज उनमें बड़ा रति रखें, उनमें ही आसक्ति रहे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान। महाराज गुरु जी की सेवा करें। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु बदलते रहते हैं, दीक्षा गुरु नहीं बदलते हैं। तो जिन्होंने आपको जिनको आपने गुरु बनाया, ये तिलक लिया, माला कंठी ली, महाराज कहते हैं गुरु जी के चरणों की सेवा करें, तीसरी भक्ति हैं। और चौथी भक्ति महाराज कपट छल छोड़ करके कहते हैं भगवान का क्या करें, भजन कीर्तन करें। महाराज अच्छे अच्छे कीर्तन करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखें। और महाराज गुरु जी ने आपको जो मंत्र दिया है, महाराज उस मंत्र का जाप करें। ये महाराज पांचवी भक्ति है जो वेदों में इसका वर्णन है, इसका प्रकाश वेदों में हुआ है। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठी जो भक्ति है महाराज कहते हैं इंद्रियों का दमन, मन का भी दमन, सदाचार और बहुकर्मा बिरति। नए नए काम छेड़ने से महाराज वैराग्य ले लें। 15 काम छेड़ रखे हैं महाराज, अब कहाँ फुर्सत है मंत्र जपने की, भजन करने की। और हमेशा जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके बताए जो आदर्श हैं, धर्म है महाराज, उन पर चलें। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति यह है कि महाराज जड़ चेतन को महाराज मेरा स्वरूप माने। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये माने मोहि मय जग देखा, संसार में जगत में महाराज जगदीश का दर्शन करें जड़ चेतन में। और संतों को मुझसे भी अधिक माने। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन्यहु नहीं देखहीं पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन्यहु नहीं देखहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति वह है महाराज जितना लाभ हो गया उसी में संतोष कर लें। लाभ लोभ महाराज इनकी जो है, अगर कोई औषधि है, दवाई है, तो वो संतोष है। और सपने में भी दूसरों का दोष न देखें। नव में सरल सब छन सलहीना, नव में सरल सब सन छलहीना। मम भरोस ही हरस नदीना। नौवीं भक्ति यह है सबसे महाराज छल रहित व्यवहार करें। उन्होंने कह दिया मोहि कपट छल चित्र न भावा, राम जी ने। और मेरे भरोसे रहें, न कभी खुशी रखें और न कभी गम रखें, क्योंकि खुशी रहेगी तो गम भी रहेगा।
इसीलिए महाराज न अत्यधिक हर्ष और न अत्यधिक दीनता रखें। नव महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई। नव महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई। इन नौ में से महाराज जिनके पास कोई एक भी हो, कहते हैं महाराज नव महु एकं जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। महाराज चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, वही हमें प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि हे सबरी मैया, इन 9 भक्तियों में से जिन किसी के पास अगर एक भी भक्ति है तो भी वो हमारा प्यारा है। स्वयं अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकारी भगति दृढ़ तोरे। स्वयं अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकारी भगति दृढ़ तोरे। वही हमसे ज़्यादा प्रिय हैं। आपके पास तो ये लगभग सारी भक्तियां हैं। इस प्रकार रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति का वर्णन हुआ। तो प्रहलाद जी कहते हैं इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा, क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। नारद जी युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, सुना रहे कथा, और प्रहलाद जी अपने पिताजी से कह रहे हैं कि पिताजी यदि मनुष्य भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति करे तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूँ। अरे महाराज ये बात सुनते आग बबूला हो गए हिरण्यकश्यप जी। निसम्मे तत्सुत वचो हिरण्यकश्यपुस्तदा, गुरुपुत्रमिवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधर। नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, प्रहलाद की ये बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु के होठ फड़कने लगे और उसने गुरुपुत्र से कहा अरे नीच ब्राह्मण, ब्रह्मबंधो किमय तत्ते विपक्षम शयता सदा, असारम ग्राहितो बालो ममानाधृत्य दुर्मते। अरे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? अरे दुर्बुद्धिशाली, तूने मेरी कुछ भी परवाह नहीं करके इस बच्चे को कैसी ये निस्सार शिक्षा दी है। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं से मिला हुआ है। बेचारा गुरुपुत्र तो घबरा गया और कहने लगा महाराज गुस्सा न होइए, हम पर दोष न लगाइए। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदते से तवेन्द्र शत्रो, नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्, नियच्छमन्युं कददास्म मानः, नियच्छमन्युं कददास्म मानः। महाराज नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से कि हे युधिष्ठिर जी, गुरुपुत्र ने कहा कि हे इंद्र शत्रु, हे हिरण्यकश्यपु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वो मेरे या और किसी के बहकाने में नहीं कह रहा है महाराज। हे राजन, ये तो उसकी जन्मजात बुद्धि है, जन्म से ही भगवान का भक्त होकर के पैदा हुआ है। महाराज हम क्या करें? आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी से, हे युधिष्ठिर जी, गुरुनैवं प्रति प्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम, न चेत गुरुमुखी यमते कुतो भद्रा सती मति। और महाराज तब हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे अभद्र, हैं? यदि तूने ऐसी अहित करने वाली खोटी विद्या गुरुजी से नहीं सीखी, गुरुजी से तुझे विद्या शिक्षा नहीं मिली, तो बता कहाँ से प्राप्त हुई है। तो महाराज प्रहलाद जी बड़े विनम्र भाव में कहने लगे हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथो विपद्येत गृह मृतानाम, अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम।
प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, महाराज गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि किसी के सिखाने से अथवा अपने आप से अथवा अपने जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। कृष्ण मति न, कृष्ण में उनकी बुद्धि नहीं लगती है। कैसे? परतः दूसरों के कहने से, स्वतः अपने आप से, वह मिथ है, वह महाराज जो है किन्हीं लोगों की संगति से है। भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती क्योंकि उनकी इंद्रियां बस में नहीं होने के कारण वे भोगे हुए भोगों को ही पुनः पुनः भोगने के लिए महाराज संसार रूपी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। इत्युक्तो परतम पुत्रम हिरण्यकश्यपुरुषा अंधीकृतात्मा सोत्संगात निरश्य महीतले निरश्यत महीतले। महाराज नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी, प्रहलाद के द्वारा इतना कहकर चुप होने पर हिरण्यकश्यपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोदी से उठा करके और भूमि पर पटक दिया। अहमर्षरुषाविष्टः कसाई भूतलोचनः वध्यतावश्यम बध्यो निसारयतने ऋताः। अहमर्षरुषाविष्ट। फिर उसने महाराज प्रहलाद जी की बात को वह सह नहीं सका, क्रोध के मारे उसके नेत्र लाल हो गए हैं और वह कहने लगा कि हे दैत्यों, इसे यहाँ से ले जाओ और तुरंत मार डालो, ये मारने के ही योग्य है। नैरितास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः तिग्मदंष्टः करालास्याः ताम्रश्मश्रु शिरोरुहाः। जब हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दे दी, तब महाराज तीखी डाढ़ें, विकराल बदन, लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं केसों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल ले करके मारो काटो ऐसा कहने लगे। नदंतो भैरवान्नादान छिंदी भिंदीति वादिनः आसीनं च हनन शूलहि प्रहलादम सर्वमर्मसु। हे युधिष्ठिर जी, वे सभी राक्षस मारो काटो कहते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद जी चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से महाराज प्रहार कर रहे थे, घाव कर रहे थे। परे ब्रह्मण्य निर्देशे भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्य फला आसन अपुण्य सेव सत्क्रिया। हे युधिष्ठिर, उस समय प्रहलाद जी का चित्त मनवाणी के अगोचर सर्व ऐश्वर्य संपन्न सर्वात्मा परब्रह्म परमात्मा में लगा हुआ था, इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे पुण्यहीनों के सभी कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। कैसे? कि विफल हुई सब उद्यमता के जिमी पर द्रोह निरत मन साके। निफल होई सब उद्यमता के जिमी पर द्रोह निरत मन साके। और महाराज कहते हैं जिमी पर द्रोह निरत मन साके, जिनके मन में परद्रोह रहता है उनके सारे के सारे उद्यम फेल हो जाते हैं। दिग्गजई दंदसूकैश्च व्यभिचा अभिचारा विपातनैः माया भी सन्निरोधश्च गरदारेर भोजनैः। हे युधिष्ठिर जी, हिरण्यकश्यपु ने दिग्गजों से, विषैले नागों से, कृत्याओं से, पर्वत से गिराने से, माया से, कालकोठरी में बंद करने से, विष पिलाने से और निराहार रखने से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। दिग्गज, दंदसूक, अविचार, अवपातन, मायाभी, सन्निरोधश्च, गरदान और अभोजन, लगभग 8 प्रकार हो गए महाराज। ये 8 प्रकारों से, दिग्गज का मतलब हाथी, महाराज हाथियों से रुंधवा डाला, रौंद दो इसको। विषैले नाग छोड़ दिए उनकी तरफ। कृत्या, ये कोई मंत्र से पैदा होती है महाराज और खा डालती है इंसानों को। ऐसे पर्वत के गिरने से, माया से, काल कोठरी में बंद करने से, विष पिलाने से और महाराज निराहार रखने से प्रहलाद जी को महाराज मारने का
बहुत बहुत प्रयास किया। और भी हिमवाय अग्निसलिलैः पर्वतानुक्रमणैरपि न ससाक यदा हन्तुम् अपाप मसुरः सुतम। महाराज बर्फीली जगह रखने में बर्फ की सिल्लियों के नीचे दबा दिया, आंधी में छोड़ दिया, दहकती हुई आग में फेंक दिया। अरे महाराज ये काम उस भुआ होलिका ने किया जो खुद ही जल मरी। महाराज समुद्र में फेंकवा दिया, चट्टानों के नीचे दबाने में, इतने से किसी प्रकार भी वह निष्पाप पुत्र को मारने में समर्थ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप 8 तो वहाँ गए थे, अब हिम वायु अग्नि सलिल पर्वत आक्रमण लगभग महाराज ये 5 ही आ गए हैं। और इस प्रकार 8 से 9 10 11 12 13 और वो राक्षसों ने भाले बल्लम ठोके जो तो अलग हैं। कई प्रकार से उस जो है महात्मा प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, लेकिन महाराज वो निष्पाप पुत्र महाराज था और उसको हिरण्यकश्यपु किसी भी विधि तरकीब से मार नहीं सका। अब तो महाराज उसके होश ठिकाने लग गए कि मरता क्यों नहीं है। अप्रमेयानुभावोऽयम् अकुतश्चित् भयो मरः नून में तद विरोधेन मृत्युर्मे भविता नवा। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि ये बालक असीमित प्रभाव वाला है, किसी से डरता नहीं है, इसकी मृत्यु नहीं होती है, ये अमर है, अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी। हो सकता है नहीं भी हो, शायद हो भी जाए। इति तम चिंतया किंचित म्लान स्त्रीय मधो मुखम सन्नामर्को सनसौ विविक्त इति हो चतु। इस प्रकार सोच विचार करते करते हिरण्यकश्यपु का चेहरा उतर गया। इति तम चिंतया किंचित किया विचार, और जब विचार किया तो करते करते मुंह का महाराज जो शोभा थी और जो महाराज चेहरा था वो महाराज बिल्कुल उतर गया। आचार्य के पुत्र संड और अमरख ने उदासीन हिरण्यकश्यपु से एकांत में जाकर ये बात कही। इमं तु पाशै वरुणस्य बद्ध्वा निदेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्य सेवया यावद गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। गुरु जी के बेटे ने कहा, हे राजन, आप जो है ज़्यादा सोच विचार मत करो, जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते हैं तब तक ये डरकर भाग न जावे, इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध कर रख लेते हैं। गुरु जी आएंगे तब वो इसको सिखाएंगे। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की बुद्धि के साथ साथ और महाराज और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। जो जो उम्र बढ़ती है त्यों तो संजीदगी आती है। महाराज कहते हैं बच्चा है, अभी इसमें इतना बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए थोड़ा ये इस तरह से हो गया है। और जब गुरुजी भी जब इसको कुछ सिखाएंगे महाराज सुधार हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है। तथेति गुरुपुत्रोक्तम अनुज्ञायदमब्रवीत धर्मा यस्योपदेष्टव्या राज्ञाम ये गृह में दिनाम। और महाराज जो है हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा कहकर ये गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थियों में भी राजा लोग किया करते हैं। यदाचार्य परावृत्तो गृहमेधीय कर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सुपहूत कृतक्षणैः। हे युधिष्ठिर जी, अब महाराज एक दिन गुरु जी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण अपने मित्र बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए बुलाया। प्रहलाद जी ने भी उन बालकों को अपने पास बुलाया। भाई उनको तो बांध के रख रखा था। उन्होंने कहा भैया हम तो बंधे पड़े हैं हम तो आ नहीं सकते हैं, आप लोग आ जाइए। तब महाराज उन गुरु जी के जब तक जो है बांध के रख रखा था और इस प्रकार अपने सहपाठियों ने जब उनको बुलाया तो महाराज प्रहलाद जी तो नहीं गए, मगर प्रहलाद जी ने बच्चों को बुलाया है और प्रहलाद जी ने उन बच्चों को महाराज जो है बड़ा ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है।
इसका वर्णन 6ठे अध्याय में जो महाराज वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। इस अध्याय की कथा पता नहीं कैसे छूट गई, कैसे अधूरी रह गई, क्योंकि उस समय चल रही थी महाराज कथा। और फिर व्यवधान तो बहुत आते ही हैं, कई बार वो कचरा गाड़ी आ जाती है, कई बार लाइट चली जाती है महाराज। इसीलिए कहा ना, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत् सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। शब्द शास्त्र अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। समय कम है, विघ्न बाधाएं ज़्यादा है, इसीलिए महाराज जितना हो सके ठाकुर जी का भजन कर लेना चाहिए। अब यहाँ इस अध्याय का विराम होता है, हम भी वाणी को देंगे विराम। और मैं समझता हूँ कि इस भूल सुधार वाले इस अध्याय को आप लोग एक बार देख लेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हरे 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 महादेव शंभो।